हर तरह के रोल्स पहले भी किए हैं मैंने हम्म। और मैंने बहुत से अवार्ड्स भी लिए हैं। उसमें मैंने नेगेटिव रोल्स में भी बहुत अवार्ड्स लिए हैं। 7 8 10 12 सीन मिलते थे, उसमें से भी कट जाते थे सीन्स। जब भी एडिटिंग होती थी तो हीरो हीरोइन को तो काट नहीं सकते, आपको कैरेक्टर आर्टिस्टों के सीन्स करते थे। होता है जब इंडस्ट्री के लिए लोग ऐसा बोलते हैं, कई लड़कियां बोलती हैं हमारे साथ जबरदस्ती हो गई, तो हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ। यहाँ मैंने इतने साल बिताए हैं, मैंने कोई हेलो जबरदस्ती होते फासला मैम, देखे नहीं। कैसी हैं? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। उम्मीद है आप भी। सबको आपकी शो के लिए ढेर सारी बधाई। तो शुक्रिया। मैं जानना जी तो मैं जानना चाहूंगा कि जब मासूम का प्रपोजल आपके पास आता है तो क्या कुछ चीजें दिमाग में सबसे पहले आई थी? मैं बहुत टाइम से ऐसा रोल करना चाहती थी। तो जब ये प्रपोजल मेरे पास आया तो मेरे को लगा कि जैसे ड्रीम कम ट्रू होता है कि एक जो मैं सोचती थी कि अब मुझे ऐसा रोल करना चाहिए, एक बिल्कुल ही डिफरेंट रोल। क्योंकि मैंने दूसरी चीजें तो दिखाई दी थी कि कॉमेडी में कर लेती हूँ, या दूसरी मैंने काफी तरह के रोल्स किए थे, लेकिन इस तरह का एक एज वाला कैरेक्टर और कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर जिसकी बहुत सारी लेयर्स हों, तो मुझे लगा कि एक आर्टिस्ट के लिए, आर्टिस्टिक सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसे वाले रोल्स बहुत जरूरी होते हैं, और वैसा ही ये रोल है मासूम में। जी जी जी। जैसे कि आपने कहा कि इससे पहले आपकी कॉमेडी या फिर कॉमिक रोल काफी ज्यादा लोकप्रिय रहे, काफी ज्यादा पसंद किए गए हैं। तो कहीं इस चीज को लेके डर नहीं था कि दर्शकों ने कॉमेडी वाले मेरे कैरेक्टर्स को या फिर वो इमेज को पसंद किया है, इसको लेके पता नहीं वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, ये चीज दिमाग में नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैंने हर तरह के रोल्स पहले भी किए हैं मैंने हम्म। और मैंने बहुत से अवार्ड्स भी लिए हैं। उसमें मैंने नेगेटिव रोल्स में भी बहुत अवार्ड्स लिए हैं। तो मैं हीरोइन भी रही हूँ, मैंने इमोशनल रोल्स भी किए हैं। लेकिन हाँ, कुछ टाइम से मैंने नहीं किया था ऐसा रोल। जब से कुछ कॉमेडी सीरीज मेरी, सीरियल्स मेरे ऐसे आए थे, या मेरी फिल्में जो मैंने की, तो थोड़ा गैप हो गया था कि इस तरह का कैरेक्टर, एक सीरियस और एक बहुत ही सटल कैरेक्टर मैंने नहीं किया था। लेकिन मुझे ये 100% कंफर्म हूं मैं, मुझे पक्का यकीन है कि लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे इस रोल में भी, जैसे उन्होंने हमेशा मुझे किया है। जी जी जी। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म की बात करें ना कहीं यहाँ पे कई कलाकारों का कहना है कि उन्हें यहाँ पे जो इस तरह के टीवी या फिल्मों में से पहले मौके मिलते थे, उससे कहीं अलग कुछ अलग प्रयोग करने के मौके मिल रहे हैं, नए कैरेक्टर्स प्ले करने के मौके मिल रहे हैं। आप इस दौर को कैसे देखती हैं एज एन आर्टिस्ट? बहुत अच्छी बात है, ये ओटीटी जब से आया है तब से जो कैरेक्टर आर्टिस्ट हैं उनको परफॉर्म करने का मौका मिला है, उनको अलग अलग तरह के रोल्स करने का। अब जो स्क्रिप्ट है हमारी, वो हीरो हो गया है ओटीटी में। तो हम्म। स्क्रिप्ट पे मैंने जैसे मैं अभी कुछ देर पहले भी बात कर रही थी कि अब स्क्रिप्ट हीरो हो गया तो कोई भी कैरेक्टर हीरो हो जाता है। अगर माँ है वो भी हम्म। हीरोइन हो सकती है, फादर भी हीरो हो सकता है, कोई दुकान वाला भी हीरो हो सकता है, उस स्क्रिप्ट का, उस कॉन्सेप्ट का, उस कहानी का। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पहले कैरेक्टर आर्टिस्टों को 7 8 10 12 सीन मिलते थे, उसमें से भी कट जाते थे सीन्स। जब भी एडिटिंग होती थी तो हीरो हीरोइन को तो काट नहीं सकते, आपको कैरेक्टर आर्टिस्टों के सीन्स करते थे। लेकिन अब एक माहौल डिफरेंट हो गया है ओटीटी आने से। इससे अब कहानियां उन कैरेक्टर आर्टिस्टों पे बनने लगी हैं। अब जिंदगी रियलिस्टिक होने लगी, रियल लाइफ के करीब हो गया है, सब कुछ वास्तविकता के करीब हो गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है। जी। जैसा कि शो का नाम है मासूम, बट अगर सिनेमा इंडस्ट्री की बात करें तो ये ग्लैमर और चकाचौंध से भरी इंडस्ट्री कही जाती है। बहुत सी चीजें पर्दे के पीछे या फिर कैमरे के पीछे बहुत सी चीजें होती हैं, कई चीजें होती हैं। ऐसे में किसी कलाकार के लिए अपनी मासूमियत बरकरार रख पाना कितना संभव होता है? देखिए, अच्छाई और बुराई हर जगह पे होती है, वो आप पे डिपेंड, जैसे बोलते हैं ना, कीचड़ में भी कमल खिलता है। तो आप मैंने मुझे बहुत दुख होता है जब इंडस्ट्री के लिए लोग ऐसा बोलते हैं, कई लड़कियां बोलती हैं हमारे साथ जबरदस्ती हो गई, तो हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ। यहाँ मैंने इतने साल बिताए हैं, मैंने कोई जबरदस्ती होते देखे नहीं है। और आप
जैसे आप हैं अगर उसी तरह से जीना चाहते हैं, तो कोई ऐसा नहीं है कि कोई आपको जबरदस्ती पकड़ के आपका हाथ खींच के ले जाता है। तो आप खुद एक्सेप्ट करते हैं उस तरह से करना। तो मैंने तो नहीं देखा कॉम्प्रोमाइजेस करते हुए। मैंने, क्योंकि मुझे अपने ऊपर, अपने टैलेंट पे पूरा यकीन था कि मैं परफॉर्मर हूँ और मुझे किसी भी हालत में झुकना नहीं है। डेफिनेटली मैंने कई काम इस वजह से छोड़े भी। लेकिन अगर आप कहें कि इंडस्ट्री ही बुरी है, बाकी जगह अच्छे ही लोग हैं सब, क्या बिजनेस में जो लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वहां पे कुछ भी नहीं होता है? या जो डॉक्टर्स, नर्सेज, जो एयर हॉस्टेस, जो पायलट्स, या कोई फील्ड में बोलो, हर जगह अच्छे लोग भी हैं, हर जगह बुरे लोग भी हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप अपनी मासूमियत को कैसे कायम रखना चाहते हैं। आप रखना चाहते हैं या आप नहीं रखना चाहते हैं। तो आप अ, किसी गलत जगह पे रहकर भी एक अच्छे इंसान हो सकते हैं, एक मासूम इंसान हो सकते हैं। और आप एक बहुत अच्छी जगह पे होके भी आप एक बहुत ही नेगेटिव और बहुत ही क्रूअल, बहुत डिफरेंट तरह के इंसान हो सकते हैं। अपने बारे में क्या कहेंगे और अपनी मासूमियत को कैसे बचा के रखा? अम, पहले तो मेरा फेस ही आप देख लो कितना मासूम है। तो मुझे तो लगता है कि जो इंसान जिस तरह से सोचता है उसका फेस वैसा ही होता चला जाता है। तो हुँ, मैंने लाइफ को हमेशा अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जिया है, अपनी इच्छाओं से, अपनी जैसे मेरे, शायद मैं पुराने ख्यालों की उसको कह लीजिए, लेकिन हम, मेरे जैसे मेरे पेरेंट्स ने कुछ नियम बनाए थे हमारी जिंदगी में, उसूल दिए थे हमें कि ये करना है और ये नहीं करना है। मैं आज तक उन्हीं पे चलती हूँ। और मुझे लगता है कि हर इंसान, जो भी इंसान है, उसका एक आत्मसम्मान होता है। एक, वो हर इंसान अलग है दूसरे से। लेकिन मैं जैसी जिंदगी जीती हूँ, मुझे हमेशा से जानवरों से बहुत प्यार है। मैं जब छोटी थी तो मेरे पास 22 जानवर थे। आज मेरे पास घर में 3 कैट्स हैं और 6 कैट्स मेरी बिल्डिंग में हैं, जिनको मैं रोज खाना सुबह और शाम खिलाने जाती हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ। मैं भगवान में बहुत बिलीव करती हूँ। और मैं अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाइड हूँ। मैं रोज परमात्मा को थैंक यू बोलती हूँ कि भगवान, ये जो आपने मुझे दिया है, शायद मैं इस काबिल भी नहीं जितना आपने मुझे दे दिया। और मैं रोज उनका शुक्रिया अदा करके सोती हूँ, रोज शुक्रिया अदा करके उठती हूँ। सो बाकी आप समझ सकते हैं। मतलब मैं ऐसा नहीं कहती कि मैं अपनी तारीफ कर रही हूँ कि मैं कोई बहुत ही कमाल की इंसान हूँ या मैं महान हूँ, मैं ये नहीं कह रही हूँ। हाँ, मेरे में भी बहुत सी कमियां होंगी। मैं भी कई चीजों में मैं नहीं अच्छी होंगी, कईयों में मैं बुरी भी होंगी। कई लोगों के साथ, कई लोग समझते होंगे मैं अच्छी इंसान हूँ, कई बुरा भी मुझे समझते होंगे। ऐसा नहीं, वो है ना हमारे मासूम में कि इंसान की सच्चाई इतनी सीधी नहीं होती। मुझे ये लाइन बहुत पसंद है। तो हर इंसान किसी एक के लिए अच्छा, किसी एक के लिए बुरा भी हो सकता है। तो लेकिन मैं हमेशा जिंदगी में यही मैंने कोशिश की है कि मेरे पेरेंट्स ने जो मुझे सिखाया, मैं उसमें चलूं। और जो, मैं अगर किसी को खुशी नहीं दे सकती तो कम से कम मैं दुख ना दूं। मैं किसी के लिए कुछ कर नहीं सकती तो मैं उसका नुकसान ना कम से कम करूं। ये मेरी स्ट्रेटेजी हमेशा लाइफ में रही है। और मैं खुश हूँ अपनी जिंदगी में। मेरा मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ से। जी। अच्छा, आपने अभी इसी सवाल के जवाब में कुछ नियमों का ज़िक्र किया था कि मेरे माँ-बाप या मैंने कुछ नियम तय किए थे। तो अगर वो नियम क्या थे, अगर आप हमको बता सकें? अ, नियम तो बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं इंसान हूँ, मैं उन्हीं के जो संस्कार हैं उसी के कारण हूँ। जैसे मेरी मदर जो है, वो हमेशा लोगों का बहुत भला करती थी। मतलब मैं उनका 10% भी नहीं हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ। हमने एक एनजीओ बनाया है मेरी मदर के नाम पे, संतोष फाउंडेशन करके वो एनजीओ है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो भी कर सकूं अपनी तरफ से थोड़ा बहुत वो करूं। तो बाकी जो है, मैं, जैसा मैंने आपको कहा कि मैं किसी का बुरा ना करूं लाइफ में। अगर मैं अच्छा नहीं कर सकती तो बुरा ना करूं। और मेरी जो एक फैमिली है, मेरे हस्बैंड है, मेरी बहन है, उसके 2 बच्चे हैं, मैं उनको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं अपने जो मेरे जानवर हैं उनको मैं बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मतलब मेरा आधे से ज्यादा टाइम जब मैं शूटिंग नहीं कर रही होती हूँ तो जानवरों के साथ ही बीतता है। तो मुझे उसमें बहुत सेटिस्फेक्शन मिलती है। हमारे घर के सामने
बहुत सारे कबूतर आते हैं, उनको मैं खाना खिलाने और पानी पिलाने जाती हूँ। हमारे घर के नीचे कैट्स हैं, उनको मैं खाना खिलाने जाती हूँ। तो मैं अपनी जिंदगी को उस तरह से जीना चाहती हूँ कि मैं एक अच्छी लाइफ और एक सुंदर जिंदगी जीना चाहती हूँ, और मैं कभी किसी का बुरा नहीं सोचती। मैं किस कोई मेरा बुरा भी कर देता है, जब मेरे साथ होता है बहुत बार, तो मैं हमेशा भगवान को याद करती हूँ और मैं उनको कहती हूँ कि परमात्मा, उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो आप देखो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, ना ही मैं, और मैं उसको बोल देती हूँ अगर मेरे दिमाग में कोई थॉट भी आता है उसके लिए, तो मैं एकदम से बोलती हूँ कैंसिल 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 कैंसिल, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मैं सोचती नहीं उस बारे में। तो इस तरह की मैं इंसान हूँ, और पता नहीं, जैसी भी हूँ आपके सामने हूँ। जी। मासूम की अगर बात करें तो मासूम की शूटिंग के दौरान कुछ इंसिडेंट्स अगर जो आप शेयर करना चाहें, जो ऐसा होता है ना कि कभी-कभार मासूम का नाम लेते ही वो घटना याद आ जाती है, ऐसी कुछ इंसिडेंट्स हुए जो शूटिंग के दौरान सेट पर हुए? मासूम में जब हम लोग शूटिंग करने के लिए गए थे, तो मैंने उससे पहले, आपने जैसे मेरे कैरेक्टर्स देखे कि वो काफी मतलब कुछ टाइम से आपने लाउड कैरेक्टर्स देखे, फुल मेकअप, डार्क लिपस्टिक, एकदम बनी ठनी, मैं अच्छी अच्छी ड्रेसेस, कलरफुल ड्रेसेस। ये बिल्कुल उससे उलट रोल था, एकदम विदाउट मेकअप, और उसमें बाल भी मेरे सफेद आपको दिखाई देते होंगे, डिप्रेशन दिखता होगा आंखों के नीचे, पूरे गड्ढे पड़े हुए हैं मेरे, वो मतलब उसको, मेरे फेस को और बिना मेकअप के और ज्यादा उसके अंदर वो डाला जाता था, डिप्रेशन। तो जब मैं मेकअप करने के लिए वहां पे जाती थी, तो इनकी टीम में इन्होंने एक लड़की है, बहुत ही प्यारी सी, तो वो जो है उनको मेकअप के लिए रखा था कि आप देखना कि सब लोग सटल मेकअप करें, कोई ज्यादा ना हो। तो जैसे ही मैं जाती थी ना, वो आ जाती थी, वासना जी मेकअप कम। उससे पहले मुझे हमेशा आदत थी ज्यादा मेकअप करना, मैं हुँ, बार बार अपने आप को आईने में देखूं कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं। तो मैं बताऊं हुँ। कि इसमें मैं मिरर देखती नहीं थी, मतलब मैं इतना अपने आप को मैंने कभी ऐसे रूप में ज्यादा देखा नहीं। तो वो मेरे को मिरर भी दिखाने आता था, तो मैं बोलती थी मेकअप मैन को, प्लीज देख लो अपने आप ही कि सब ठीक है कि नहीं, मुझे मत दिखाओ ज्यादा। और एक बार तो मैंने इंसिडेंट, आपने इंसिडेंट पूछा है, तो मैं एक बार अभी एंटर ही की थी, तो वो लड़की भागते हुए आई, बोलती ओ इतना मेकअप, उसको बताया गया था कि मेकअप मत करने देना उपासना जी को। अरे इतना मेकअप, मैंने कहा मैंने तो हाथ ही नहीं लगाया अभी तक फेस पे, तुम जितना निकाल सकती हो निकाल लो। तो ऐसा, मतलब इसमें मेरा मेकअप नहीं है, मेकअप है नहीं, बहुत सारा कुछ मतलब उसको काला पीला भी किया गया, लेकिन मैंने अपने आप को ऐसा कभी देखा नहीं। लेकिन मुझे, जब मैं ये सीरीज, मैंने अभी डबिंग करते हुए कुछ अपने सीन्स देखे, लेकिन मुझे इतना अच्छा लगा उसको देखना, मुझे लगा कि एक डिफरेंट उपासना, एक सेकंड के लिए तो मुझे अपनी ऐसे मदर याद आ गई, मतलब वो मेरे को एक झलक आई कि ये मेरी मम्मी ऐसी दिखती थी थोड़ी सी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे कि बिना मेकअप के पहली बार लोग मुझे देखने वाले हैं, और इस रूप में, जब जो उन्होंने कभी मेरा ऐसा रूप नहीं देखा होगा, तो मुझे लगता है कि वो एक्सेप्ट करेंगे इसे, एक अलग तरह की उपासना को। जी, ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे, हमें भी उम्मीद है। कहाँ-कहाँ शूट किया आप लोगों ने इस शो को? ये चंडीगढ़ के पास एक जगह थी, तो मतलब चंडीगढ़ के नजदीक ही वहां पे हम लोग शूट करते थे। एक डेढ़ घंटे का रास्ता था। वो गांव जैसा था एक, वहां पे हम शूट करने के लिए जाते थे, जहाँ हमारा होटल था उससे थोड़ा दूरी पे ही था ये, और सर्दियों के दिन थे, तो वहीं आसपास ही चंडीगढ़ के। बाकी बॉम्बे में भी शूट हुआ है, उस जो मुंबई में शूट हुआ है उसमें मैं नहीं थी, लेकिन चंडीगढ़ की शूटिंग में मैं थी। जी, सर्दियाँ और चंडीगढ़, बहुत खूबसूरत, कैसी बहुत क्या बढ़िया। फीलिंग रही? चंडीगढ़ में मैं, मेरी स्टडी चंडीगढ़ में हुई है, मैं सरदारी हूँ वहीं पे, मैं मतलब हमारा मेरी एजुकेशन पूरी चंडीगढ़ में हुई, तो चंडीगढ़ मेरी बहुत दिल के करीब है। मेरी पंजाबी फिल्मों की तकरीबन सारी शूटिंग चंडीगढ़ में होती हैं। मैंने जो अपनी 2 फिल्में प्रोड्यूस की हैं अभी, वो भी चंडीगढ़ में शूट की हैं। तो चंडीगढ़ से मेरा बहुत ज्यादा नाता है। और सर्दियां मुझे बहुत पसंद है, मुझे गर्मी बिल्कुल पसंद नहीं है। और सर्दियां, सब लोगों को ज्यादा सर्दी लगती थी, मुझे बहुत कम सर्दी लगती थी, क्योंकि मेरे को आदत है। लेकिन जो लोग मुंबई से वहां गए, उनके लिए वो बहुत एक डिफरेंट ही माहौल था। उनको लगता था ओहो इतनी ज्यादा ठंड,
और लेकिन मुझे वो बहुत ही नॉर्मल लगता है, क्योंकि हम लोग तो वहीं पैदा हुए हैं। जी। तो अब तो मासूम के साथ एक नए अवतार की शुरुआत हो रही है, तो आगे और किस तरह के प्रोजेक्ट्स में आपको देखा जा सकता है? क्या कुछ चीज़ें आगे पाइपलाइन में हैं? डेफिनेटली अभी जैसे ही ये मैंने अभी की है, मधुर भंडारकर जी की फिल्म की है बबली बाउंसर, तो अच्छा। एक इसकी फिल्म करने जा रही हूँ, लेकिन ये वैसे किरदार नहीं है, मैं उसमें कॉमेडी कर रही हूँ। लेकिन ये रोल देखने के बाद मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस तरह के कैरेक्टर्स लेकर लोग मेरे पास जरूर आएंगे, क्योंकि और मैं करूंगी भी जो भी इंटरेस्टिंग इस तरह के कैरेक्टर्स होंगे मुझे, क्योंकि इसको करने में, मासूम में ये वाला रोल निभाने में मुझे बहुत मजा आया, तो मैं ऐसे रोल्स करना चाहूंगी और भी। जी, जी। बबली बाउंसर तो एक अलग किस्म की कहानी है, मतलब लेडी फीमेल बाउंसर की कहानी शायद बहुत कम सुनने को मिलती है। तो उसमें आपका कैरेक्टर क्या है? कुछ आप नया कुछ सीखने वाला है क्या? कुछ आप एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत अच्छा, मधुर भंडारकर जी के साथ काम करने की मेरी बहुत ख्वाहिश थी, तो वो रोल मैंने किया। तो बहुत इंटरेस्टिंग एक कैरेक्टर है वो। मैं बहुत बड़ा रोल नहीं है, पर जितना भी है वो उसी मेरा ही है। जब मैं स्क्रीन पे आऊंगी तो आपको मैं ही दिखाई दूंगी उसमें। तो परफॉर्मेंस वाला रोल था। तो अभी तो उन्होंने भी मुझे बोला है कि अभी रिवील नहीं करना है कि कौन सा कैरेक्टर, क्योंकि ये सब मना कर देते हैं कि आप अभी देखो ना, ये मासूम वाले बोलते हैं कहानी मत सुना देना। और भी बहुत सारी चीजें बोलते हैं, जैसे आपकी इंटरव्यू स्टार्ट होती है ना, ये नहीं बोलना है, ये नहीं करना है, ये नहीं बोलना है, ये नहीं, तो वो सब हमें याद रखना पड़ता है। तो हुँ। मधुर ने भी बोला कहानी मत बताना। वो पहले की बिना पाबंदियों वाले इंटरव्यूज़ का मिस कर रही होंगी। जी। वो जो पहले बिना पाबंदियों के इंटरव्यू हुआ करते थे। हाँ, मासूम देखने के बाद बिना पाबंदियों वाली एक इंटरव्यू करेंगे। तो जी, ज़रूर करेंगे, सक्सेस इंटरव्यू। जी, जी, जी। एक मेरा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि फादर्स डे आ रहा है, तो बात करें अगर आपकी, तो आप अपने करियर में या फिर जीवन में पिता की क्या अहमियत देखती हैं? सॉरी, मैं समझी नहीं, फिर से कहेंगे। आप अपने क आप अपने करियर और जीवन में पिता की क्या अहमियत देखती हैं? पिता की जी। पिता की अहमियत हर बच्चे के लिए बहुत होती है, मेरे लिए भी है, पर मुझे ऐसे लगता है कि पिता से ज्यादा मेरी मदर ने मेरा साथ दिया है। तो मेरी जो भी ख्वाहिश, जैसे कि मैंने कहा मुझे एक्ट्रेस बनना है, तो मेरे फादर की साइड के सब लोगों ने मना कर दिया कि सवाल ही पैदा नहीं होता। उनको लगता था कि लड़कियों को शादी करनी चाहिए और ये सब काम नहीं करना चाहिए। और उनको तो सिर्फ, लेकिन मेरी मदर जो है वो उस टाइम की बीए पढ़ी थी, जब लड़कियां पढ़ती नहीं थी, उन्होंने बीए किया था। और वो जॉब करती थी, वो लेडी हेल्थ विजिटर थी। तो वो मम्मी ने कहा कि मेरी बेटी जो चाहेगी वही करेगी, और मुझे अपने बच्चों पे पूरा यकीन है। तो मम्मी मेरे लिए मेरे फादर भी रहे, मेरी मदर भी रहे। तो उन्होंने जो भी उनकी जॉब से उनको पैसे मिलते थे उससे हम स्टडी करते थे। उन्होंने जितना भी पैसा बचाया था उससे मैंने यहाँ घर लिया। तो मेरे फादर ने, हाँ, ऐसा नहीं मेरे एक्ट्रेस में बन गई, सब हो गया, तो वो बहुत खुश हुए, उनको बहुत खुशी मिली। सबको बोलते थे मेरी बेटी ने नाम किया है और सब। लेकिन मैं हमेशा अपनी मदर के ज्यादा क्लोज रही हूँ। उन्हीं के नाम पर हमने, जैसे मैंने बताया, फाउंडेशन है मेरी मदर के नाम पे, संतोष उनका नाम था। और संतोष एंटरटेनमेंट स्टूडियोज करके हमने एक कंपनी खोली है, जिसमें मैंने 2 पंजाबी फिल्में अभी बनाई हैं। जी, जी। तो थैंक यू सो मच मैम एंड ऑल द बेस्ट आपकी मासूम के लिए। लोग देखें, प्यार दें और उम्मीद है जल्दी आपसे आपके दूसरे प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग फिर से बात होगी। जी, शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच।